morning students, welcome to online classes in bio. Students, today we study a next topic in biodiversity in India. आज हम पढ़ेंगे इंडिया में बायोडाइवर्सिटी का डाटा क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया इज द one of the 17 mega diversity countries which together possess 60 to 70%, 60 से 70% of the world biodiversity. Clear? Students, India covers an area of 32,87,263 square kilometer, extending from snow covered. इंडिया में बायोडाइवर्सिटी का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? एंड दिस इज एक्सटेंडेड कवर्ड फ्रॉम स्नो कवर्ड हिमालय हाईएस्ट टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ एरिया। हिमालय से लेकर साउथ एरिया तक यह क्षेत्र फैला है। क्लियर? बायोडाइवर्सिटी का इंडिया में, और वर्ल्ड का 60 से लेकर 70% तक यह वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी का रखता है। क्लियर? देखिए कुछ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 फॉरेस्टिक रीजन। इंडिया में 8 फॉरेस्टिक रीजन डिवाइड हुए हैं, जिसमें एक होता है वेस्टर्न हिमालय, क्लियर, एंड द ईस्टर्न हिमालयस, क्लियर, असम, ठीक है, असम हुआ आपका, इंडस प्लेन हुआ, गंगा का प्लेन एरिया, गंगा प्लेन, यहां पे बायोडाइवर्सिटी होती है। मालाबार एंड अंडमान एंड अंडमान, ठीक है। ये 7 या कह सकते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट एरिया है आपका, फॉरेस्टिक रीजन है। एक और होता है डेक्कन का पठार, ठीक है। तो ये 8 फॉरेस्टिक रीजन है जहां पर बायोडाइवर्सिटी फैला हुआ है इंडिया में। देखिए जो वेस्टर्न हिमालय रीजन है वह कश्मीर से लेकर, वेस्टर्न हिमालय जो रीजन है यह कश्मीर से लेकर कुमाऊं तक है। कहां तक है? कुमाऊं तक है। और ईस्टर्न हिमालय रीजन जो होता है यह सिक्किम से लेकर दार्जिलिंग तक फैला हुआ है। क्लियर है? एंड आसाम रीजन की मैं बात करूं तो आसाम
ठीक है, चलिए अब ये बात हुई बायोडायवर्सिटी इन इंडिया की। और भी डिसिप्लिन भी है, फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा आपको। वेस्टर्न हिमालय कहाँ से कहाँ तक, ईस्टर्न हिमालय आसाम, इतना कुछ क्षेत्रफल है इसका, इतने स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया होगा। क्लियर है। अब मैं आगे बात करूंगा इसके बायोडायवर्सिटी के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। ठीक है, देखिए बायोडायवर्सिटी होता है a popular way of describing the diversity of life on earth। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, देखिए बायोडायवर्सिटी क्या है, पॉपुलर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन अर्थ। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल लाइफ फॉर्म एंड द इकोसिस्टम ऑफ विच they are part, including diversity within and between species and ecosystem। देखिए ये जो सिग्निफिकेंस होता है डाइवर्सिटी का, यह जो है एक पॉपुलर रास्ता है इस अर्थ पर जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए यह हमारी लाइफ को बनाने के लिए इंक्लूड होता है, उसमें हमारी लाइफ में बनने के लिए डाइवर्सिटी क्या होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसके सिग्निफिकेंस की, इन एडिशन बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस फूड। डाइवर्सिटी हमको क्या प्रोवाइड करता है, फूड देता है, यहाँ से हमको फूड मिलेगा, मेनली रॉ मटेरियल्स मिलता है ना, जैसे फाइबर फॉर क्लॉथिंग, कपड़े के लिए फाइबर मिलता है, मटेरियल्स फॉर शेल्टर, फर्टिलाइजर, फ्यूल, मेडिसिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है बायोडाइवर्सिटी की, in importance life support, the economic value of biodiversity in the four category। अगर देखा जाए इसकी जो वैल्यू होती है बायोडाइवर्सिटी की, यह 4 कैटेगरी में डिवाइड है। एक होता है एथिकल, ठीक है, एथिकल, दूसरा एस्थेटिक, ठीक है, तीसरा डायरेक्ट इकोनॉमिक, एंड इनडायरेक्ट इकोनॉमिक। क्लियर। देखिए इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, मैंने भी आपको बताया। और देखिए बायोडाइवर्सिटी डिवाइड है 4 पार्ट में, कैटेगरीज में। एक होता है एथिकल, दूसरा एस्थेटिक, तीसरा डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड चौथा इनडायरेक्ट इकोनॉमिक। ये अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, देखिए टैक्सोनॉमी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है। देखिए टैक्सोनॉमी, पहले बात करूं टैक्सोनॉमी है क्या। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस।
टैक्सोनॉमी क्या है? एक ब्रांच है इसका बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, जहां पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, और तब उसका हम जाके क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर है? तो टैक्सोनॉमी हैज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस which is deals with identification at first identification, then nomenclature and then classification। तो मैं एक एक चल के आगे आपको बताऊंगा टैक्सोनॉमी के बारे में। पहले इसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, फिर इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम जो है टैक्सोनॉमी का आप जो है पहले डेफिनेशन नोट कर लेंगे। आज कल के लिए हम जो है टैक्सोनॉमी का डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। कल जो है हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे, टैक्सोनॉमी दिया कौन था, ठीक है, और टैक्सोनॉमी का स्टडी हम कैसे करते हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर होता है, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।